आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः जो जानकारी आप लोग टाइटल थंबनेल देख करके बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि इस विषय पर बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया और बार बार इसके लिए ये आ रहा था कि गुरुजी इसको दीजिए, ये दीजिए, ये विद्या कैसे मिलेगी, ये वो। तो देखिए, भयंकर ठंडी पड़ रही है और गंगा जी की गोद में तो मैं रहता ही हूँ और यहाँ कुछ विशेष ही ठंडी है, तो आवाज मुंह से निकल नहीं रही है, कहाँ से वीडियो बन जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक गुप्त से गुप्त जानकारियां जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए, मेरा यह प्रयास रहता है। बाकी ठंडी गर्मी जब रहेगी तो हिम्मत हार जाता है इंसान। खैर, ये इसके दो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दोनों ही हमारा खुद का जमीनी स्तर का परीक्षण किया हुआ है। कही और पढ़ी बात नहीं बता रहा हूं, एकदम जमीनी स्तर का परीक्षण किया हुआ है। देखिए, गड़ा धन आपको अगर पता चलता है, ये मालूम हो रहा है कि हमारे पूर्वज गड़ा धन दबा करके चले गए हैं और इस जगह पर, इस खंडहर में या इस पुराने स्थान पर गड़ा धन है, पता नहीं है कहाँ है, तो आप पता कर सकते हैं। अब निकालना, उसको रोकना, पितरों को रोकना, वहां की शक्तियों को रोकना, नाग शक्ति को रोकना, ये कारीगरों का काम है। ये हर आदमी नहीं कर सकता है। निकालेगा तो कोई कारीगर ही, हर आदमी नहीं निकाल सकता। निकालने की कोशिश करेगा तो जान माल से जाएगा। गड़ा धन निकालना आसान बात नहीं है। दूसरी बात है, निकालना तो कारीगर का हाथ, कारीगर की बात है। जो सिद्ध तांत्रिक कारीगर होता है वो निकालता है, जिसने दो चार बार ये रिस्क झेला हो। हमारे गुरु भाई लोग निकालते हैं। हमारे गुरु भाई को एक प्रेतनी सिद्ध है और वो प्रेतनी उनको बताती है। एक राजस्थान के वो गुरु भाई हैं और थोड़ा थोड़ा वो निकाल करके लाते हैं। वो प्रेतनी उनको एक साथ पूरा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो प्रेतनी कुछ इच्छाएं उनसे व्यक्त करती है जो वो गुरु भाई पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर वो गुरु भाई वो इच्छा पूरी कर दें तो एक बार में वो निकालने की अनुमति दे देगी। और वो वैसे भी वो करोड़पति अरबपति इस समय है, और अगर वो पूरा निकाल लें तो पता नहीं क्या हो जाए। इस समय वो अरबपति हैं, हमारे गुरु भाई हैं, और वो किसी से बताते भी नहीं है कि कोई और जाकर के निकाल ले। ठीक है, ये उनके और उस प्रेतनी की बात है। उस प्रेतनी को सिद्ध किया और प्रेतनी की अगर वो इच्छा थोड़ी सी पूरी कर दें, वो कोई राजकुमारी है जो उनको सिद्ध है, प्रेतनी के रूप में वो राजकुमारी है, कभी मरी होगी, और वो उस पुराने महल में सारा दवा बताती है और थोड़ा थोड़ा निकलवाती है। पूरा कहती है कि हमारी इच्छा पूरी कर दो तो हम पूरा दे देंगे, लेकिन वो न इच्छा पूरी कर रहे हैं, ना वो पूरा दे रही है, ना वो किसी को बताते हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो जिनको ये पता है कि किसी पुराने जगह पर या हमारे परिचय में कहीं पर गड़ा धन है, तो निकालने की बात तो कोई कारीगर निकालेगा, लेकिन जानकारी तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। जानकारी करने के लिए एक टोटका बता रहा हूं और ये जो बंगाली मंत्र है वो भी बताऊंगा। टोटका पहले समझ लीजिए। टोटका यह है कि शनिवार या मंगलवार के दिन रात्रि के 11 या 12 बजे एकदम शांत वातावरण में जहां भी गड़ा धन हो, वहां आप नीम की पुरानी पत्तियां, नई पत्तियां नहीं, नई पत्तियों में कड़वापन कम होता है, जो भयंकर पुरानी पत्तियां हो जिनमें कड़वापन एकदम कूट कूट के भरा हुआ हो, ऐसी नीम की पत्तियां 10-15 चबाइए। उल्टी ना आ जाए, मतलब धैर्य रख करके उसको चबाना है, निगलना भी नहीं है और उसका रस भी अंदर नहीं लेना, बस मुंह में रहे वो, बस कड़वा कड़वा मुंह में लगता रहे, इतना उसको भरे रहे। अंदर निगलना नहीं है, थूकना भी नहीं है, मतलब उसको मुंह में बरकरार रखना है। चबाते जाना, चबाते जाना है। चबाने के बाद नंगे पांव, उस जहां जिस एरिया में आपको शक हो रहा है वहां पर नंगे पांव चलिए। जिस जगह पर गड़ा धन होगा, जब उसके ऊपर से आप गुजरेंगे तो वो कड़वा नीम एकदम चीनी से भी ज्यादा मीठा लगने लगेगा। ये हमारा खुद का आत्म परीक्षण किया हुआ है, एकदम गारंटेड बात, 100%, बिना किसी मंत्र के। ये तो परीक्षित हो गया। 2-4 बार उस रास्ते से आप जाएंगे, कई 2-4 बार राउंड लगाइए, जहां मीठा लगने लगेगा वहीं रुक जाइए, वहीं पर पत्थर रख दीजिए या निशान लगा दीजिए, वहीं पर खुदाई करवाइए। दूसरा ये है कि ये मंत्र है, मंत्र आपने देखा। क्या करिए, सफेद चावल लीजिए, दाहिने हाथ पे फूंक मारिए, 108 बार फूंक मार करके सिद्ध करिए। सिद्ध हो गया। सफेद रंग के मुर्गे को ये चावल खिलाइए, आराम से खिलाइए, जबरदस्ती नहीं करना है। सफेद रंग के मुर्गे को
आराम से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खिलाइए और छोड़ दीजिए उस जगह पर। जिस जगह वो मुर्गा बार बार कूदता, उछलता, बैठता और जोर जोर से चिल्लाता, जोर जोर से का मतलब मुर्गा अपनी औकात से तेज चिल्लाएगा। उसकी जो औकात है कुकड़ू करने की, उससे कहीं गुना ज्यादा तेज वो चिल्लाएगा उस जगह पर जहां पर वो धन रहेगा। वो सिद्ध चावल खाने के बाद वो उस जगह का पता अपने आप लगा लेगा। ठीक है, सैटेलाइट की तरह वो खुद पता लगा लेगा, इतना उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी मुर्गे के अंदर, और मुर्गे पर ही ये प्रयोग होता है। ये दोनों हमारे जमीनी स्तर के प्रमाणित किए हुए हैं। तो अब जो है वो जो है मुर्गा जहां पर जोर जोर से चिल्लाएगा वहां पर उसको आप निशान लगा दीजिए, ईंट पत्थर वगैरह वहां पर रख दीजिए और वहां पर खुदाई करवाइए, निकलेगा। लेकिन खुदाई कारीगर से करवाइएगा, खुद मत करने लग जाइएगा कि ये मंत्र आपको मिल गया, पता हो गया तो हम खुद ही फावड़ा लेकर के किसी को परसेंट ना देना पड़े, किसी को बताना ना पड़े, सरकार से और कानून से छुपा ले जाएं। तो ऐसे चक्कर में जान से आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कारीगरों को, कुछ जानकारों को और कानून को बताना पड़े तो कानून का भी सहारा लेकर के इस धन को निकलवाइए और समाज सेवा में और खुद के प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन पता होने के बाद मंत्र हमने आपको दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पता हो जाए। पता कर लीजिए, पता करना जरूरी है, उससे न जाने कितने लोगों का भला होगा। पता कर लीजिए, लेकिन निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी दुष्ट शक्तियां होती हैं जिनको रोका न गया तो वो पूरे खानदान तक को खत्म कर सकती हैं। इसलिए गड़ा धन अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक है, तो आप लोग ये न्याय अन्याय, अच्छा बुरा सोच समझ करके, हित अनहित सोच करके तब ये कदम उठाइएगा। बाकी प्रयोग करने में कोई खतरा नहीं है, चेक करने में कोई खतरा नहीं है, चेक करने में कोई शक्ति आपको कोई परेशान नहीं करेगी। चेक आप सभी लोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।